हेलो फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 17 मार्च 2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बात करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते। अगर आप हमारे चैनल PSP परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बात करते हैं, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो बात कर लेते हैं, यह जो जोधपुर में आयोजित हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ और इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह अभ्यास रेगिस्तान युद्ध कौशल पर केंद्रित है और ओमान भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार रहा है। बात करते हैं, इनमें दोनों देशों की वायु सेना भी भाग ले रही है। इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों में समन्वय बढ़ाना है। बात कर लेते हैं कुछ और, कि पिछला संस्करण ओमान में ही आयोजित हुआ था। तो अगर पिछला पूछ ले तो ओमान में आयोजित हुआ था। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 17 मार्च 2026 को जारी डिजिटल भुगतान सूचकांक, जिसको हम DPI के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो बात कर लेते हैं कि इसमें 24% की वृद्धि दर्ज की गई। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ और। यह सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा अर्धवार्षिक रूप से जारी किया जाता है। तो किसने जारी किया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। टियर 3 और टियर 4 शहरों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई हुई है। बात कर लेते कुछ और। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कुल लेन देन का 80% हिस्सा कवर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, जिसको हम AEPCS का उपयोग और बढ़ा हुआ है। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल भुगतान बाजार बन गया है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 17 मार्च 2026 को घोषित विश्व प्रशंसता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो बात कर लेते हैं, इसमें जो भारत का स्थान रहा है वो 98 में रहा है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 17 मार्च 2026 को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है। तो स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है। तो बात कर लेते हैं कि डेंगू ऑल इन वन, तो यह इस वैक्सीन का नाम है। बात कर लेते हैं कि इसका जो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और इसके फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यह डेंगू के चारों वायरस प्रकोप पर काम करती है और भारत में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह महत्वपूर्ण और हो जाता है। इसका उत्पादन पुणे में किया जा रहा है और इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है सरकार के द्वारा। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अंजिया ने 17 मार्च 2026 को किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्षा जल संचयन वर्ष घोषित किया हुआ है। तो बात कर लेते हैं 2028 को। तो जो सी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन और नेतृत्व भी किया है। बात कर लेते हैं, इसका उद्देश्य गिरते हुए भूजल स्तर को बचाना है, मतलब जमीन के नीचे का जो जल है उसको बचाना है। UNGA के 80वें सत्र में यह निर्णय लिया गया है। और बात कर लेते हैं इसमें कैच द रेन जैसे भारतीय मॉडल को सराहा गया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग का उद्घाटन 17 मार्च 2026 को कहाँ पर किया गया है। तो बात कर लेते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। बात कर लेते कुछ और। यह मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है और सुरंग की लंबाई लगभग 2.07 किलोमीटर है और यह अरब सागर के नीचे से गुजरती है और इसे हम माबला नामक बोरिंग मशीन से बनाया गया है। यह भारत की पहली ऐसी तकनीकी वाली सुरंग है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 17 मार्च 2026 को किस खाड़ी देश ने अपनी पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा शुरू की है। तो ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा। तो बात कर लेते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सऊदी अरब। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा और यह सेवा रियाद मेट्रो परियोजना का हिस्सा है। यह दुनिया की सबसे लंबी स्वचालित प्रणालियों में से एक है। इसे सऊदी विजन 2030 के तहत बनाया गया है। इसमें भारत की कई इंजीनियरिंग कंपनियों का भी सहयोग रहा है। बात कर लेते हैं कुछ और। इसका उद्देश्य था प्रदूषण को कम करना और यह बिजली से संचालित होने वाली मेट्रो सेवा है। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 8, 17 मार्च 2026 को किस भारतीय मुक्केबाज ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो बात कर लेते हैं किसने जीता है। तो निखत जरीन ने जीता हुआ है।
तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करें तो उन्होंने 50 किलोग्राम भार में गोल्ड जीता हुआ है। प्रतियोगिता ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई थी। बात कर लेते कुछ और, उन्होंने फाइनल में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 5-0 से हराया हुआ है और वह लगातार 3 एशियाई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं और वह तेलंगाना की रहने वाली है। तो एक क्वेश्चन से देखिए कितने आपके फैक्ट क्लियर हो गए। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस बैंक ने 17 मार्च 2026 को मेटावर्स में अपनी पहली वर्चुअल शाखा शुरू की हुई है? तो बात कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा एसबीआई, जिसको हम भारतीय स्टेट बैंक बोलते हैं। इसमें ग्राहक अपने डिजिटल अवतार के माध्यम से बैंकिंग कर सकते हैं। यह भविष्य की बैंकिंग 3.0 की ओर एक कदम है। मेटावर्स शाखा में लोन और बीमा की जानकारी मिलेगी। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 17 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल, जिसको ODOS योजना के तहत 50 नए खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। तो बात कर लेते हैं, एक जिला एक उत्पादन की तर्ज पर शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान करना है और प्रत्येक जिले को एक विशिष्ट खेल आवंटित किया गया है। जैसे कुश्ती के लिए वाराणसी, इन स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा होगी। वहीं बात कर लेते हैं कि योजना का बजट 2500 करोड़ रखा गया है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 17 मार्च 2026 को सतत विकास लक्ष्य की प्रगति पर G20 की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो बात कर लेते हैं, तो जोहान्सनबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसकी बैठक आयोजित हुई है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका 2026 में G20 शिखर की अध्यक्षता कर रहा है और बैठक की थीम अफ्रीका के लिए न्यायोचित विकास थी। तो थीम पूछा जा सकता है। इसमें अफ्रीकी संघ ने पहली बार पूर्ण सदस्य के रूप में सक्रिय भाग लिया है। भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूती से रखा है। बैठक में जलवायु वित्त पर एक महत्वपूर्ण रोड मैप तैयार किया गया है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, 17 मार्च 2026 को भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है? तो बात कर लेते हैं किसने लॉन्च किया गया है। हमारा पड़ोसी देश है तो बांग्लादेश, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं, इस मुद्रा का नाम ई-टका रखा गया है। इसे बांग्लादेश बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और उसकी मुद्रा छपाई की लागत कम करना है। बात कर लेते कुछ और, भारत की ई रुपया की सफलता से प्रेरित होकर इसे बनाया गया है। बात कर लेते कुछ और, इसे ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित सुरक्षित डिजिटल वॉलेट के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, 17 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो किसे चुना गया है, बात कर लेते हैं। तो जज टोमोको अकाने, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं, वह जापान की रहने वाली हैं और ICC की प्रमुख बनने वाली पहली जापानी महिला हैं। ICC का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है और ICC नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों की जांच करता है। ICC की स्थापना 2002 में सोम संविधि के तहत हुई थी। वर्तमान में ICC के 124 सदस्य देश हैं। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर। अगर हमारे चैनल PSC परीक्षा वाणी पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।